नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। मक्का मस्जिद में नवाब मीर बरकत अली ख़ान की आखिरी आरामगाह की तैयारियाँ जारी। आला हुकूमती अफसरान ने इंतज़ामात का लिया जायज़ा। कल बाद नमाज असर मक्का मस्जिद में अदा की जाएगी नमाज जनाजा। दिल्ली असम्बली में ज़ोरदार हंगामा। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपने अरकान असम्बली के साथ एलजी हाउस तक किया मार्च। स्विट्ज़रलैंड में तारिकीन वतन से केटीआर का खिताब। रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेने की अपील। डबल इंजन ने गरीबों के अरमानों को कुचल दिया। रोज़ाना 115 अफराद खुदकुशी करने पर मजबूर। मल्लिकार्जुन खड़गे की मोदी ज़ेर क़यादत हुकूमत पर तनक़ीद। नेपाल तैयारे के हादसे का वीडियो मंजर आम पर। 5 हिंदुस्तानी भी हुए फौत। राजन्ना सिरसिल्ला ज़िले में मां और बेटे ने फांसी लेकर कर ली खुदकुशी। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। अब पेश है ख़बरों की तफसील। नवाब मीर बरकत अली ख़ान मुकर्रम जहाँ के तुर्की में इंतकाल के बाद निज़ाम ट्रस्ट के ओहदेदारों ने हैदराबाद की मक्का मस्जिद पहुंचकर सुपरिटेंडेंट अब्दुल खदीर सिद्दीकी से मुलाकात करके तदफीन के लिए इंतज़ामात का जायज़ा लिया। ट्रस्टीज़ मोहम्मद फैज़ और फैज़ बिन जंग ने बताया कि डीजीपी अंजनी कुमार और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद व महकमे आसार ख़दीमा के अफसरान से भी इस सिलसिले में बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि सभी ओहदेदारों ने नमाज जनाजा व तदफीन के लिए इंतज़ामात का तयक़ुन दिया है। इसी तरह मुशीर तेलंगाना AK खान ने भी मक्का मस्जिद पहुंचकर इंतज़ामात का जायज़ा लिया। बता दें कि मैयत को कल 17 जनवरी को हैदराबाद लाया जाएगा और आखिरी दीदार के लिए चौमल्ला पैलेस में रखा जाएगा। नवाब मीर बरकत अली की तदफीन मक्का मस्जिद में नमाज असर के बाद अमल में आएगी, जहाँ आसिफ जाही हुक्मरान इनके अरकान ख़ानदान मदफून है। मुकरम जा के वालिद आज़म जा बहादुर आसिफ जाही ख़ानदान के मक्का मस्जिद में मदफून आखिरी शख्सियत थी। इनके बाद इनके फ़र्जंद मुकर्रम जा की इसी तारीख़ी मस्जिद में तदफीन अमल में आएगी। प्रिंस मुकर्रम जब 2 दिन पहले इस्तांबुल में टर्की में इंतकाल कर चुके हैं और बॉडी यहाँ पर लाई जा रही है। कहना यह है कि कल शाम को यानी कि 17 तारीख शाम तक शहर हैदराबाद या रात तक तो पहुँच जाना चाहिए। इसके बाद 18 तारीख सुबह 8 बजे से दोपहर में 1 बजे तक खिलवत पैलेस में लोगों को आने के लिए और देखने के लिए, दुआ करने के लिए मौका दिया जाएगा। इसके बाद में असर की नमाज के साथ मक्का मस्जिद में उनका तदफीन होगा इधर और नमाज जनाजा फ़ौरन बाद यानी कि असर के नमाज के बाद में नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। उसके बाद में तदफीन किया जाएगा और हुकूमत की तरफ से यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वज़ीर आला ये फैसला किया है कि स्टेट अनर्स के साथ जितनी भी कार्रवाई है वो स्टेट अनर्स के साथ करना चाहिए। उनकी खिदमत को और उनके स्टेटस को इन सब को नज़र में रखते हुए अच्छी से अच्छी तरह से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से करना चाहिए। ये डिसीजन लिया गया है, उसके मुताबिक काम करेगा। पूरे मुकम्मल हो गया सब इंतजाम पूरे। रूट क्या रहेंगे सब जी? रूट क्या रहेंगे? रूट तो डिटेल्स की बात है, मगर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, महकमे हैं, इन सब के साथ कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। जैसे पुलिस का अहम रोल है और DHMC प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट है, GAV, R&D, इन सब के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए काम। शुक्रिया। दिल्ली असम्बली का 3 रोज़ा सरमाई इजलास पीर के रोज़ हंगामे के बाद मुलतवी हो गया। इसके बाद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल टीचर्स ट्रेनिंग के इशू पर अपने अरकान असम्बली के साथ हाथों में तख्तियाँ लेकर LG हाउस के लिए रवाना हो गए। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अरकान असम्बली ने LG हाउस तक मार्च किया। अरविंद केजरीवाल समेत सभी अरकान असम्बली हाथों में तख्तियाँ लिए नजर आए। वाज़ेह है कि दिल्ली में असम्बली सरमाई का इजलास तलब किया गया था,
लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अरकान असम्बली में बहस और हंगामे के सबब ऐवान को मंगल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास शुरू होते ही हंगामा होने लगा। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए फिनलैंड में टीचर्स ट्रेनिंग को मंजूरी न देने का इशू उठाया, तो दूसरी तरफ बीजेपी अरकान असम्बली ने दिल्ली में बढ़ती आलूदगी के खिलाफ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ऐवान में पहुंच गए। बढ़ते हंगामे को देखकर ऐवान की कार्रवाई मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। फिनलैंड दुनिया का वो देश माना जाता है जहाँ सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था मानी जाती है। हम चाहते हैं कि हमारे टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को वहाँ का एक्सपोजर होना चाहिए। तो फिनलैंड पहले भी हम कई टीचर्स और प्रिंसिपल्स को भेज चुके हैं। अब एक और जत्था जाने वाला था जिस पे एलजी साहब ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये इसको नहीं जाना चाहिए, इसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होनी चाहिए। अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगी? मैं अपने बच्चों को पालता हूँ, कोई कहे अपने बच्चों को पाल रहे हो, इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो, तो उसकी क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगी? तो ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ ठीक बात नहीं है और बच्चों के भविष्य की बात है। हमको दिल्ली के लोगों ने चुन के भेजा, हमारी सरकार है, थम्पिंग मेजॉरिटी है, हमने पैसे बचाए और पैसे बचा के हम अपने टीचर्स को विदेश भेज रहे हैं, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? आपत्ति क्यों होनी चाहिए? हम थोड़ी जा रहे हैं, हम टीचर्स को भेज रहे हैं यार, प्रिंसिपल्स को भेज रहे हैं, किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? बीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर ने वाज़ेह किया कि रियासत तेलंगाना जामे और मरबूत तरक्की हासिल कर रही है। उन्होंने तारिकीन वतन से मुसलसिल तरक्की के इस अमल में रियासती हुकूमत के साथ मिलकर ताउन करने की अपील की। स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़ूरिच में तारिकीन वतन से खिताब करते हुए केटीआर ने रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि रियासत को सरमायाकारी के मौक़े हासिल होंगे तो रोज़गार के मौक़ों में इजाफ़ा होगा। उन्होंने कहा कि वह अपनी अपनी सतह पर रियासती हुकूमत की पॉलिसियों को तशहीर करे और रियासत में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मसाई करे। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना तमाम शोबों में तरक्की हासिल की है। कहा एक तरफ IT सनत की काफ़ी तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि रियासत में बड़ी सरमायाकारी को राग़िब करने और लाखों अफराद को रोज़गार फराहम करने की कोशिशें की जा रही है। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना रियासत को हासिल करने के बाद हमने वज़ीर आला KCR की क़यादत में कई तरक्याती और फलाही प्रोग्राम शुरू किए हैं। नेपाल में हुए तैयारे के हादसे का एक लाइव वीडियो सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक महलूकीन में 5 हिंदुस्तानी भी शामिल है, जिनकी शनाख्त 25 साला अभिषेक, 22 साला विशाल शर्मा, अनिल कुमार राजभर, 35 साला सोनू जायसवाल और संजना जायसवाल के तौर पर हुई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो मंजर आम पर आया है जिसमें सोनू जायसवाल तैयारे के नेपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने से चंद मिनट कबल फेसबुक पर लाइव कर रहे थे, जिसमें सारा मंजर कैद हो गया। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आज फिर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि रोज़ाना 115 लोग खुदकुशी कर रहे हैं। कहा इसके लिए जिम्मेदार डबल इंजन है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया और लिखा, गुजरात में हर दिन 9 दिहाड़ी मजदूर खुदकुशी करते हैं, हिंदुस्तान में हर दिन 115 दिहाड़ी मजदूर खुदकुशी करते हैं। आपके डबल इंजन ने अपने ख़तरनाक पहियों के नीचे गरीबों की उम्मीदों को कुचल दिया है। वाज़ेह है कि कांग्रेस सदर लगातार मरकज़ की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने इससे कबल भी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा था कि किसी वज़ीर आज़म या किसी वज़ीर दाखिला ने झूठ नहीं बोला, ये झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, कहते हैं 2 करोड़ मुलाजिमतें देंगे, तो कभी कहते हैं कि एक अकाउंट में 15 लाख रुपये देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, लेकिन ये सब झूठ है। संक्रांति त्यौहार में पतंगबाजी में चीनी मांझे की फ़रोख्त और इसके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद किए जाने के बावजूद दोनों शहरों के मुख्तलिफ मुकामात पर चीनी मांझा फ़रोख्त किया गया और इस मांझे के इस्तेमाल से चंद मासूम अफराद भी ज़ख्मी हो गए। इनकी तादाद 5 से ज़ायद बताई गई। ये ज़ख्मी अफराद मुख्तलिफ दवाखानों में ज़ेर इलाज हैं। 2-3 दिन कबल शहर के नवाही इलाके एलबी नगर में एक कमसिन लड़की के गले से चीनी मांझा टकरा गया, जिसकी वजह से लड़की शदीद ज़ख्मी हो गई थी। बताया जाता है कि पतंग कट जाने के बाद बरक़ी तारों या दरख्तों की शाखों से लटके मांझे की जद में आने से चंद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। इनमें एक हाफिज़ कुरान भी शामिल है। बताया जाता है कि पतंगबाजी के दौरान और लटके मांझों की जद में आने से चंद अफराद के गले, चेहरा और हाथ भी ज़ख्मी हो गए। ये ज़ख्मी अफराद मुख्तलिफ दवाखानों में ज़ेर इलाज है।
जहीराबाद के बागरडी स्टेडियम में मुनक़िदा 15 रोज़ा क़िज़र याफ़ा क्रिकेट टूर्नामेंट के फ़ाइनल मैच का कल इतवार को इख्तिताम हुआ। फ़ाइनल मुकाबला अरफान सीसी अचम्पेट और ग्रीन सिटी अचम्पेट के दरमियान हुआ, जो कि अरफान सीसी ने ग्रीन सिटी को शिकस्त देकर 102 रन से फ़तेह हासिल कर ली। इस मैच में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ साबिक़ा खिलाड़ी मुनाफ पटेल ने शिरकत करते हुए मैच में फ़तेह हासिल करने वाली टीम को ट्रॉफ़ी के साथ साथ 5 लाख रुपये नकद इनाम दिया और रनर टीम को ट्रॉफ़ी के साथ 3 लाख रुपये दिया गया। मैन ऑफ द सीरीज़ रुकन असम्बली अचम्पेट बाला राजू को दिया गया, जो कि अरफान सीसी के खिलाड़ी थे। टूर्नामेंट के कन्वीनर क़िज़र याफ़ा की इत्तला के बामूजब स्टेडियम में तकरीबन 40 से 50 हज़ार आवाम मैच का मुजाहरा कर रहे थे, जो कि जहीराबाद की तारीख़ में पहली मरतबा हुआ। बता दें कि इस फाइनल मैच में खिलाड़ियों के लिए कई तरह के इनामात भी रखे गए थे, जैसा कि हैट्रिक 6 पर 10,000 रुपये और हैट्रिक विकेट्स लेने पर 25,000 रुपये का इनाम रखा गया था, जबकि ऑडियंस के लिए भी कैच पकड़ने पर 5,000 रुपये का इनाम रखा गया था, जिससे ऑडियंस में भी जोशो खरोश देखा गया, जिसमें एक शख्स ने कामयाबी हासिल की, जिसे फौरी तौर पर क़िज़र याफ़ा ने 5,000 रुपये का इनाम दिया। बताया गया कि जहीराबाद की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा मैच देखने को मिला। तेलंगाना के ज़िले महबूब नगर में पेश आए सड़क हादसे के बाद 3 अफराद कार में फंस गए। यह हादसा ज़िले के देवीपल्ली शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार कार के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार उलट गई। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा और कार में सवार 3 अफराद कार में बुरी तरह फंस गए। ये अफराद कार में हैदराबाद से करनूल जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। कागज़ नगर के वार्ड नंबर 9 कौसर नगर में वाक़ कब्रिस्तान के तरक्याती कामों के लिए म्यूनसिपल चेयरमैन सद्दाम हुसैन ने म्यूनसिपल फ़ंड से 30 लाख रुपये मंजूर किए थे। कब्रिस्तान का तामीरी काम मुकम्मल होने पर म्यूनसिपल चेयरमैन सद्दाम हुसैन ने कौसर नगर कब्रिस्तान का दौरा किया। कब्रिस्तान में 1000 से 1200 फीट लंबी ऊंची दीवार और ज़ायरीन के चलने के लिए 6 फीट चौड़ी 50 से 70 फीट लंबी पार्किंग के लिए सड़क और कब्रिस्तान के दीगर तामीरी कामों का मुकामी काउंसलर मोहम्मद मिनहाज और कब्रिस्तान कमेटी के हमरा चेयरमैन ने मुआयना किया। इस मौके पर कब्रिस्तान कमेटी के ज़िम्मेदारों ने म्यूनसिपल चेयरमैन सद्दाम हुसैन से कब्रिस्तान में फ़िलवक्त एक पानी की टैंकी और वज़ू खाना और एक रूम के लिए ज़िक्र किया। इस मौके पर चेयरमैन ने पानी की टैंकी और वज़ू खाना और एक रूम माह रमज़ान से पहले बनवाने का कब्रिस्तान सदर और अराकीन कमेटी को तयक़ुन दिया। जगह 1000 फीट की जगह थी, बाउंड्री वाल वहाँ तक लास्ट हद हो गई। ये भी अच्छा होगा जी अल्हम्दुलिल्लाह, शेड भी अच्छा होगा। शेड भी बहुत बड़ी बात। ये सड़न आ गए वजू बना लेते हैं। यहाँ का मेन वही रहता ना, मेन क्या है तो टैंक के जैसा थोड़ा बहुत हाइट पे ले लेके बना दे के अगर उसको ही अतराफ में नला लगा दिए तो अलग दूर ऊपर टैंकी हो जाती है, नीचे अतराफ में 4 नल बस से यहाँ कोई ज़्यादा नहीं आते, तो क्या वजू वगैरह बना लेने का भी बोर वगैरह है इसमें। तो बोर है तो टेंशन नहीं। पहले जो 8 लाख रुपए आए थे साहब जी, वो 8 लाख तो दीवार बन गई थी, लेकिन रेलवे की वजह से दीवार गई, जी जी दोबारा बनाना पड़ा। नहीं रमज़ान में इंशाल्लाह रमज़ान से पहले उम्मीद है। माशाल्लाह। क्या मीना माँ और बेटे ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के राजन्ना सिरसिल्ला के चेगापल्ली इलाके के एक मकान में पेश आया। इनकी लाशें मकान में लटकी हुई पाई गई। मुकामी अफराद के मुताबिक 55 साल के मालवा और इसके बेटे 30 साल काना कैया के तौर पर इनकी शनाख्त की गई है। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके इस इंतहाई इक़दाम की वजह मालूम करने की कोशिश शुरू कर दी। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। मक्का मस्जिद में नवाब मीर बरकत अली ख़ान की आखिरी आरामगाह की तैयारियां जारी। आला हुकूमती अफसरान ने इंतज़ामात का लिया जायज़ा। कल बाद नमाज असर मक्का मस्जिद में अदा की जाएगी नमाज जनाजा।
दिल्ली असम्बली में जोरदार हंगामा। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपने अराकीन असम्बली के साथ LG हाउस तक किया मार्च। स्विट्ज़रलैंड में तारिकीन वतन से KTR का खिताब। रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेने की अपील। डबल इंजन ने गरीबों के अरमानों को कुचल दिया। रोज़ाना 115 अफराद खुदकुशी करने पर मजबूर। मल्लिकार्जुन खड़गे की मोदी ज़ेर क़यादत हुकूमत पर तनकीद। नेपाल तैयारे के हादसे का वीडियो मंजर आम पर, 5 हिंदुस्तानी भी हुए फौत। राजन्ना सिरसिल्ला ज़िले में मां और बेटे ने फांसी लेकर कर ली खुदकुशी। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।